हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन के अंतर्गत एक नया टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, अर्थात दो सदिशों का सदिश गुणनफल अथवा क्रॉस गुणनफल अथवा वेक्टर गुणनफल, और साथ ही देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। मैं हूं दुर्गेश चंद्र गुप्ता। माय चैनल इज कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय डीसी गुप्ता। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये मैंने इसका चित्र बनाया है। चित्र में वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में कोण है थीटा। तो इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट इस सूत्र से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम बोलते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अथवा क्रॉस प्रोडक्ट अथवा वेक्टर प्रोडक्ट, अथवा दो सदिशों का सदिश गुणनफल अथवा क्रॉस गुणनफल अथवा वेक्टर गुणनफल। इन सभी नामों से इसको नोटेट करते हैं और इसको बोलते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, और इसके साथ लगाते हैं ये यूनिट वेक्टर जो कि इसकी दिशा को व्यक्त करता है। इसका मान होता है 1। तो ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का कोण है थीटा, और इन दोनों के इन वेक्टर के तल के लंबवत एक यूनिट वेक्टर है एन, तल के अभिलंबवत। इसकी दिशा होगी इसके तल के अभिलंबवत। तो इसकी परिभाषा को हम इसके सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा वेक्टर ए का प्रमाण है, ये वेक्टर बी का प्रमाण है, और ये साइन थीटा इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है, और यूनिट वेक्टर एन इन दोनों वेक्टरों के तल के अभिलंबवत दिशा है। तो इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल दो सदिशों का सदिश गुणनफल अथवा वेक्टर गुणनफल अथवा क्रॉस गुणनफल, उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनकी दिशाओं के बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, और इसकी दिशा सदिशों के तल के लंबवत होती है। ये यूनिट वेक्टर एन इसकी दिशा को दर्शाता है। क्योंकि यह एक हमारी सदिश राशि है, इसलिए हमें ये यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा इसकी दिशा को दिखाने के लिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी, ये दोनों प्रमाण हैं, उनके प्रमाणों के तथा दोनों सदिशों के बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी दिशा सदिशों के तल के लंबवत होती है। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है। तो चित्रानुसार वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, और इसको बोलते हैं एकांक वेक्टर एन कैप, इसको बोलते हैं एकांक वेक्टर। इसका मान होता है 1। तो जहाँ ए और बी क्रमशः वेक्टर ए वेक्टर बी के प्रमाण तथा यूनिट वेक्टर, ये हमारा यूनिट वेक्टर है जो कि तल वेक्टर के तल के अभिलंबवत है। इसकी परिभाषा हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो ये हमारा चित्र बना है। दी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए वेक्टर क्वांटिटी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड
of the two vectors and the sine of the angle between them and having the direction perpendicular to the plane according to figure। अर्थात वेक्टर ए, वेक्टर बी और उनके बीच में कोण है थीटा, और एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर है हमारा कोई एन जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन के, प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट को, वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन, एकांक वेक्टर, जो कि इसका काम ही है खाली दिशा को दिखाना, क्योंकि ये हमारी एक सदिश राशि है, इसलिए हमें इसमें यूनिट वेक्टर एक लगाना पड़ेगा दिशा को दिखाने के लिए। इसकी दिशा इन दोनों वेक्टरों के तल के अविलंबवत परपेंडिकुलर होती है। तो इसकी परिभाषा को हम एक बार और देख लेते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ two vectors is defined as a vector quantity equal to the product of the magnitude of the two vectors and the sine of the angle between them and having the direction perpendicular to the plane according to the figure। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन कैप। वेयर जहाँ वेक्टर वेयर जहाँ ए एंड बी आर दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के ये हमारे प्रमाण है, और थीटा इन दोनों के बीच का कोण है, एन कैप एक हमारा यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसकी यहाँ पर 8 प्रॉपर्टीज मैंने डिफाइन की हैं, तो इनको क्रमानुसार देखते हैं। नंबर 1, द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, अर्थात वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। अर्थात दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसका उल्टा कर दें वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये दोनों परस्पर बराबर नहीं होंगे। अर्थात वेक्टर गुणनफल जो है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। नंबर 2, द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, अर्थात वेक्टर गुणनफल वितरित होता है। तो देखते हैं वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो जैसा कि स्पष्ट है कि वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। नंबर 3, इफ एनी ऑफ द टू वेक्टर्स इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर then the vector product is also multiplied by the same scalar। अर्थात यदि किसी भी एक वेक्टर को किसी स्केलर से गुणा कर दें तो वेक्टर गुणनफल भी उसी स्केलर से गुणा हो जाता है। किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर अर्थात आंकिक मान से या अदिश मान से हम गुणा कर दें तो उसके जो वेक्टर गुणनफल होगा वो भी उसी राशि से, उसी अदिश राशि से गुणा हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं, अर्थात एम हमारी क्या है, कोई अदिश क्वांटिटी है, स्केलर, इससे हमने वेक्टर ए को गुणा करा है। तो एम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस एम वेक्टर बी और बराबर ये हमारी अदिश राशि इस पूरी सदिश गुणनफल को या वेक्टर प्रोडक्ट का इस अदिश राशि से गुणा हो जाता है। तो एम ए बी साइन थीटा और एन कैप
यूनिट वेक्टर। तो यदि किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से गुणा कर दें तो वेक्टर गुणनफल भी उसी स्केलर से गुणा हो जाता है। इसको ब्रैकेट में देख लेते हैं, उसी स्केलर से गुणा हो जाता है उससे। नंबर 4, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स म्यूचुअली एट राइट एंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स। अर्थात दो परस्पर लंबवत वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल का परिमाण उन वेक्टरों के अदिश परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया है कि दो वेक्टर जो परस्पर हमारे लंबवत वेक्टर हैं और इनके बीच का कोण हमारा होगा 90 अंश। तो इसका जो सदिश गुणनफल है, क्रॉस गुणनफल है, वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वो हमारा उनके परमाणुओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन 90 अंश और यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी साइन 90 अंश का मान हमारा होता है 1। तो ये हमारा हो गया ए बी और यूनिट वेक्टर। तो इसका यदि हम परिमाण निकालें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण, तो परिमाण निकालेंगे तो ये हमारा यूनिट वेक्टर का मान हो जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मान हमारा सदैव होता है 1। तो यूनिट वेक्टर हमारा हो गया 1, तो ये हमारा आ गया बराबर ए बी। स्पष्ट है कि दो परस्पर लंबवत वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल का परिमाण उन वेक्टरों के अदिश परमाणुओं के गुणनफल के बराबर होता है। नंबर 5, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इन इच ए नल वेक्टर आर 0। अर्थात दो समांतर वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल एक शून्य वेक्टर होता है अथवा 0 होता है। शून्य वेक्टर होगा, उसका हम परिमाण निकालेंगे तो उसका मान हो जाएगा 0। ये दोनों वेक्टर हमारे कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर होंगे तो उनके बीच का कोण होगा 0 अंश होगा या बीच का कोण होगा 180 अंश। अगर विपरीत दिशा में है तो 180 अंश और सेम दिशा में है तो उसके बीच का कोण होगा थीटा बराबर 0 अंश। ऑपोजिट दिशा में है तो थीटा बराबर 180 अंश। तो इसको हम देख लेते हैं सूत्र से। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन 0 अंश और एन कैप यूनिट वेक्टर। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो ये 0 हो गया पूरा। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 हो गया और यूनिट वेक्टर एन कैप और यूनिट वेक्टर है हमारा, तो इसकी दिशा होगी तो 0 अर्थात नल वेक्टर। इसको हम बोलते हैं नल वेक्टर, NULL नल वेक्टर। अब इसका यदि हम परिमाण निकाल लें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसका परिमाण निकालते हैं तो परिमाण निकालने पर किसी भी सदिश राशि में की दिशा नहीं रहती, तो इसका मान हो जाएगा 0। अब इसकी दिशा नहीं होगी, परिमाण निकालने पर उस राशि की दिशा समाप्त हो जाती है, तो इसका आ जाएगा 0। ये 0 वेक्टर, इसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। 0 वेक्टर अथवा नल वेक्टर, इसका मान हो जाएगा 0। नंबर 6, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय इटसेल्फ इज ए नल वेक्टर आर 0। अर्थात किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से वेक्टर गुणनफल
एक शून्य वेक्टर अथवा जीरो होता है। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से, कोई वेक्टर हम खींच लेते हैं, किसी वेक्टर का, वेक्टर ये है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से वेक्टर गुणनफल, सदिश गुणनफल शून्य वेक्टर होता है अथवा जीरो होता है। तो उसी वेक्टर से हम जब निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, थीटा बराबर होगा हमारा 0 अंश। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर ए साइन 0 और यूनिट वेक्टर। अब इसका मान हो जाएगा हमारा 0। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0 और यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर है हमारा एकांक सदिश है, तो इसकी दिशा होगी तो हमारा 0 वेक्टर। इसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर, 0 वेक्टर। और इसका हम परिमाण निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। तो ये हमारा आ गया 0। अर्थात किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से वेक्टर गुणनफल एक शून्य वेक्टर होता है अथवा 0 होता है। नंबर 7, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। वेक्टर एक आई कैप, जे कैप, के कैप हैव द फॉलोइंग रिलेशंस। अर्थात लंब कोणीय एकांक वेक्टरों आई कैप, जे कैप, के कैप के वेक्टर गुणनफलों में निम्न संबंध होते हैं। तो ये संबंध हमें याद रखने पड़ेंगे, ये न्यूमेरिकल में लगते हैं। वेक्टर आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई जे बराबर होता है के कैप। क्रम से सीरियल है आई जे के, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के, फिर जे के आई, तो जे और के फिर आई, फिर के जे के आई, फिर के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप। और यहाँ पर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से वेक्टर गुणनफल उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर 0, जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर 0 और के कैप क्रॉस के कैप बराबर 0 पिछली वाले प्रॉपर्टीज से। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आई जे के आई जे। नंबर 8, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर x, y and z components can be expressed as a determinant। अर्थात दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उनके संगत x, y, z घटकों के पदों में सारणिक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको हम इनके घटकों को, वेक्टर के घटकों को सारणिक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्रॉस वेक्टर अथवा वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको हम सारणिक के रूप में उनके x, y, z कंपोनेंट के पदों में लिख सकते हैं। तो लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स, ये हमारे वेक्टर ए और वेक्टर बी है। हमने मान लिया वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई, ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप। तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट के रूप में वेक्टर ए को हमने मान लिया। वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, बी को हमने मान लिया। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम सारणिक के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है आई, फिर जे कैप, फिर के कैप, आई जे कैप के कैप।
फिर इसके कोफिशिएंट जो कंपोनेंट्स हैं एक्स वाले, ये इस लाइन में उतार देने, ये दोनों ए एक्स बी एक्स। फिर ये कंपोनेंट वाई वाले ए वाई बी वाई यहाँ पे लिख देने। फिर ये कंपोनेंट जेड वाले ए जेड बी जेड, ये यहाँ पे लिख देने। ये सारलिक का इसका निशान होता है। लाइन खींच देते हैं सीधी सीधी लाइन ऐसे करके, ये सारलिक के रूप में हम लिख सकते हैं।